चलो चले बोलिए नहीं, देखिए चले देखिए बोलिए नहीं, एक मिनट। देखिए क्या होता है जब कोई पार्टिकल है मूव करता है तो उस पार्टिकल के मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं और रिस्ट्रिक्शंस के लिए जो फोर्सेस लगेंगे उन्हें कांस्टेंट फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट फोर्सेस के थ्रू मतलब जैसे क्या है कि कोई बॉडी है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और जब वो मूव करेंगे तो उन पे क्या लगेगा, फोर्सेस लगेंगे, जिससे वो उसी बॉडी के अंदर ही रहेंगे, तो वो सब बैलेंस्ड हो जाते हैं। तो उनके थ्रू वर्क डन हम क्या मानते हैं, जीरो। जो वर्क डन आपको मिलता है वो एक्सटर्नल फोर्स से मिलता है, अप्लाइड फोर्स। भाई फोर्स आपके दो प्रकार, जैसे आपने किसी फोर्स की बात करी तो फोर्स दो प्रकार की हैं, एक अप्लाइड फोर्स और एक इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्सेस को हम छोटी क्लासेस में इंटरनल फोर्सेस बोलते थे, अब हम उसे फोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स बोले। हमने लास्ट संडे को थोड़ा बता दिया था, ऐप में रिकॉर्ड नहीं हो पाया, जरा सा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट बता दें शॉर्ट में, फिर बस आगे पढ़ा रहे हैं। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, वर्चुअल, जो लोग संडे को नहीं आए थे वो नोट कर लेंगे, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट एंड वर्चुअल वर्क, एंड वर्चुअल वर्क, जरा सा बता दें, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट एंड वर्चुअल वर्क, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट एंड वर्चुअल वर्क। वर्क डन, वर्क डन इन वेरी स्मॉल, बोलो नहीं, स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, work done in very small virtual displacement by external force or applied force, applied force, work done in very small virtual displacement, ठीक है, by external force or applied force is known as virtual work done, is known as virtual work done, virtual displacement की भी definition चाहिए, virtual work done in small, work done in small virtual displacement, work done in very small virtual displacement by external force
और अप्लाइड फोर्स इज नोन एज वर्चुअल वर्क डन। और देखिए ड्यू टू द फोर्स, ये जरा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट भी लिख दें। ड्यू टू द फोर्स पार्टिकल्स आर डिस्प्लेस्ड, बच्चों बोलो नहीं, पार्टिकल्स आर डिस्प्लेस्ड वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द फोर्स particles are displaced, a very small displacement is known as virtual displacement. फोर्स की वजह से पार्टिकल्स जो हैं डिस्प्लेस हो जाते हैं, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ऊपर ही दे दो, ड्यू टू द फोर्स पार्टिकल डिस्प्लेस्ड ए वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। तो आपको वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट और वर्चुअल वर्क। अब देखिए फोर्स जो है एफ आई की वैल्यू, एफ आई से दिखा रहे हैं, एफ आई बराबर एफ आई अप्लाइड प्लस स्मॉल एफ आई। एफ आई अप्लाइड क्या है? अप्लाइड फोर्स है, स्मॉल एफ आई फोर्सेज ऑफ कॉन्स्टेंट्स, फोर्स ड्यू टू कॉन्स्टेंट्स, फोर्स ड्यू टू कॉन्स्टेंट्स। ये फोर्स किसकी वजह से? कॉन्स्टेंट्स की वजह। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था की स्थिति में, साम्यावस्था, इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में I बराबर 1 to n एफ आई इंटू डेल्टा आर आई, नेट वर्क डन क्या होगा? 0। एफ आई डेल्टा आर आई, एफ आई फोर्स है, तो फोर्स क्या है? अप्लाइड फोर्स प्लस वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के। तो एफ आई है आपका फोर्स ऑन ith पार्टिकल, डेल्टा आर आई वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। तो सिग्मा आई बराबर 1 to n, एफ आई की वैल्यू, एफ आई अप्लाइड, एफ आई इंटू डेल्टा आर आई, एफ आई की वैल्यू एफ आई अप्लाइड इंटू डेल्टा आर आई।
विशाल इंक भूल गए, ऊपर जरा इंक ले आओ, ऊपर से, सबसे ऊपर नहीं जाना है, यही ऊपर जाना है। तुम्हारा कौन सा कॉलेज था बीएससी में? अच्छा, ये ब्रह्मानंद की हो, ब्रह्मावर्त में। अगर एडमिशन कहाँ लिया है? अच्छा, एफ आई अप्लाइड प्लस एफ आई इंटू डेल्टा आर आई। तो यहाँ पर सिग्मा आई बराबर 1 to n एफ आई अप्लाइड डेल्टा आर आई प्लस सिग्मा आई बराबर 1 to n एफ आई डेल्टा आर आई बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर जो वर्चुअल वर्क डन है किसके वजह से? फोर्स ऑफ कांस्टेंट की वजह से। वर्चुअल वर्क डन ड्यू टू द फोर्स ऑफ कांस्टेंट। नहीं पता चला, डर जाए। फोर्स ऑफ कांस्टेंट्स, अभी हमको जा रहे हैं, बैठ जाता हूँ। वर्चुअल वर्क डन ड्यू टू फोर्स ऑफ कांस्टेंट्स विल बी, वर्चुअल वर्क डन ड्यू टू फोर्स ऑफ कांस्टेंट विल बी 0। बेल क्यों नहीं बजाई तुमने? अरे और कैसे गूंगी? तो एफ आई डेल्टा आर आई बराबर 0, मतलब वर्चुअल फोर्स, जो वर्चुअल वर्क डन है किसकी वजह से? फोर्स ऑफ कांस्टेंट की वजह से, वो क्या रहेगा? 0। ये 0 कर दिया ये वाला पार्ट। ठीक है, यूज करें इन इक्वेशन 3। तो सिग्मा 1 to n क्या रहे हैं? ये आपका 0 हो गया, तो ये बचा जाके तो ये आपका I बराबर 1 to n, सॉरी एफ आई अप्लाइड डेल्टा आर आई बराबर, ये रिक्वायर्ड रिलेशन हो। दिस इज द required relation. This is the required relation for the principle of virtual work done. For the virtual work done. जरा एक बार देखिए, नोट कर लो जल्दी से।
नहीं अभी मैथमेटिकल देखो हम ये देखिए पार्टिकल्स का कलेक्शन क्लासिकल मैकेनिक्स में एक बॉडी जैसे बीएससी पार्ट 1 में नहीं पढ़ते थे कि एक बॉडी ले लिया नंबर ऑफ पार्टिकल्स की, m1 मास पार्टिकल वाला है, m2 मास, m3 मास, m4 मास, m1 का पोजीशन वेक्टर r1, m2 का r2, m3 का r3, m4 का r4, ऐसी हम पार्ट 1 में या इससे पहले इन लोग बता चुके हैं। एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ले लिया x y z, इसमें m1 मास पार्टिकल है पोजीशन वेक्टर r1, m2 मास पार्टिकल है पोजीशन वेक्टर r2, m3 मास पार्टिकल है पोजीशन वेक्टर r3, m4 मास पार्टिकल है पोजीशन वेक्टर r4 और mn मास पार्टिकल है पोजीशन वेक्टर rn। ऐसे हमने एक बॉडी मान लिया है, ठीक है। अब इसमें जब हम फोर्स लगाते हैं तो पार्टिकल्स हल्का सा डिस्प्लेस होते हैं, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हमने मान लीजिए ith पार्टिकल लिया और इस ith पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट डेल्टा ri ले लिया। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और जो फोर्स लगाओगे, जैसे बॉडी पर फोर्स लगाया तो मेन अप्लाइड फोर्स होता है, तो अप्लाइड फोर्स के थ्रू जो वर्क डन आएगा वो है वर्चुअल वर्क डन। वर्क डन तो पूरे के थ्रू होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे फोर्स लगा तो Fi अप्लाइड और प्लस Fi इंटरनल, तो इंटरनल फोर्सेस को हम कहते हैं फोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो ये देखिए वर्क डन इन वेरी स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते, इसकी कल्पना ही की जाती। वर्चुअल का मतलब आभासी, तो एक आभासी विस्थापन हुआ है विद स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हुआ। बाई एक्सटर्नल फोर्स या अप्लाइड फोर्स इज नोन एज वर्चुअल वर्क डन। अप्लाइड फोर्स के द्वारा या एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क डन हुआ वो वर्चुअल वर्क डन। ड्यू टू द फोर्स की वजह से पार्टिकल्स आर डिस्प्लेस्ड ए वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, एक बहुत स्मॉल जो आपकी मेजरमेंट नहीं हो सकता कि आप ये नहीं कह सकते यहाँ से यहाँ तक का आप एक्यूरेट नाप लो,
वो तो एजम्पशन कर लेते हो। तो एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, बहुत स्मॉल, इज नोन एज वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। उसे क्या कहते हैं? वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे फोर्स लगे ith पार्टिकल पर, फोर्स ऑन ith पार्टिकल, तो ith पार्टिकल पे फोर्स क्या होगा? अप्लाइड फोर्स प्लस इंटरनल फोर्स। तो इंटरनल फोर्स को हम क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ कांस्टेंट। तो Fi अप्लाइड प्लस Fi। अब वर्क डन की वैल्यू तो वही होती है, डेल्टा W बराबर सिग्मा I बराबर 1 to n Fi इंटू डेल्टा RI। ये होता है वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो Fi इंटू डेल्टा RI, यही वर्क डन हुआ। अब एक कंडीशन इक्विलिब्रियम की है, तो साम्य अवस्था में पार्टिकल पे फोर्स तो लगेगा, डिस्प्लेस भी होंगे, फिर वो क्या होगा? फिर से वहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो उस स्थिति में रिजल्टेंट क्या रहेगा? जीरो। वर्क डन का इफेक्ट नहीं देखेगा। तो इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टोटल वर्क डन क्या होगा? जीरो। ये जो वर्चुअल वर्क डन है वो क्या हुआ? जीरो। तो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू आपने क्या ले लिया? जीरो। डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू क्या ले लिया? जीरो। तो अब आ गया I बराबर 1 to n Fi डेल्टा RI बराबर जीरो। ठीक है, अब Fi की वैल्यू Fi अप्लाइड प्लस Fi डेल्टा RI। अब यहाँ पर I बराबर 1 to n Fi अप्लाइड इंटू डेल्टा RI। I बराबर 1 to n Fi डेल्टा RI बराबर जीरो। ठीक है, ये वाला अब आप याद रखिएगा कि जो कांस्टेंट्स के द्वारा वर्क डन होते हैं उनका रिजल्टेंट हमेशा वर्क डन क्या रहता है? जीरो। भाई ऐसा नहीं होता जैसे कांस्टेंट आपस में पार्टिकल्स, कोई बॉडी है, आपस में उनको रिस्ट्रिक्ट करने की वजह से फोर्सेस लगते हैं, उनका रिजल्टेंट क्या रहता है? जीरो। तो देखिए वर्चुअल वर्क डन ड्यू टू फोर्स ऑफ कांस्टेंट विल बी जीरो। तो Fi स्मॉल Fi डेल्टा RI क्या रहेगा? जीरो। वो जीरो कर दिया तो ये आ गया आपका। ठीक है, ये रिक्वायर्ड रिलेशन हो गया वर्चुअल वर्क डन के लिए। ठीक है, ये अब इसी ith एक पार्टिकल है जिसका मास Mi मान लेंगे। Mi मास का मैं जनरल पार्टिकल मान लेते हैं, Mi मास का पार्टिकल जिससे हम मेजरमेंट कर सकें। ठीक है, वैसे ही पार्टिकल जैसा M1 है, जैसा M2 है, M3 है, वैसे ही Mi मास का एक ith पार्टिकल मान लेंगे जिस पे हम एनालिसिस करते हैं। और I बराबर 1 to तुमने n तक माना तो n तक चलेगा, 3 डायमेंशनल मान लोगे तो J बराबर 1 to हम 3n माने तो 3n तक चलेगा। आ गया तुम लोग को? तुमको आ गया? ये लोग तो संडे दोबारा बता रहे हैं। तुमको आ गया? दिव्यांशी, मोहित कुमार कुछ पूछना चाह रहे हैं? क्षितिज, तुम लोग बताओ। अब आइए, बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्लासिकल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वैसा ही एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डी'एलेम्बर्ट प्रिंसिपल। डी'एलेम्बर्ट प्रिंसिपल डी'एलेम्बर्ट प्रिंसिपल। डी'एलेम्बर्ट प्रिंसिपल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट।
D'Alembert principle is based on the principle of virtual work done. प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन इस पर बेस्ड है। अब बस बात ना करो, बस प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन। D'Alembert ने कॉन्सेप्ट लिया है रिवर्स फोर्स का, ठीक है, रिएक्शन वाला फोर्स और लिया। D'Alembert प्रिंसिपल having the concept of reverse force, प्रतिक्रिया बल जिसे कहते हो, वो उन्होंने कॉन्सेप्ट और लिया। तो अब आपका Fi माइनस Pi डॉट बराबर 0, Fi माइनस Pi डॉट बराबर 0। Pi डॉट है भाई, फोर्स से अगर कोई सब्सट्रैक्ट होगा तो उसी तरीके की क्वांटिटी होगी, तो संवेग परिवर्तन की दर भी क्या होती है, बल। तो पार्टिकल्स का मोमेंटम के रेट का रिवर्स, तो वो ले लिया dPi/dt, ठीक है, ऐसे कर लिया। Fi बराबर dPi/dt, न्यूटन का सेकेंड लॉ, तो Fi बराबर Pi डॉट, ठीक है, इधर ले आए तो Fi माइनस, आगे लिख देते हैं, प्रॉपर लिख देते हैं, Fi क्या है, dPi/dt। रुक जाए एक मिनट, तुम लोग बगल में लिख लेना, Pi डॉट, इधर ले आए Fi माइनस Pi डॉट। हम समझा रहे हैं, तुम अपना जो रिएक्शन लिखी थी वो लिख लो बस, ठीक है, ये आपका। अब वर्चुअल वर्क डन में आप इससे रिप्लेस करोगे। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में वर्क डन क्या होता है, 0। इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वर्क डन विल बी 0, ठीक है, नेट वर्क डन will be 0 on the particles. In the condition of equilibrium, net work done will be 0 on the particles. तो ये ले लिया, डेल्टा W बराबर सिग्मा I बराबर 1 to n तक
एफ आई डेल्टा आर आई, एफ आई डेल्टा आर आई। अब एफ आई की जगह क्या रखिए, एफ आई माइनस पी आई डॉट पहले, एफ आई की जगह आप रखिए, मतलब 99% डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल रहता ही है पेपर में, बिल्कुल लगभग फिक्स है। अब यहां पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में वर्क डन क्या हो गया, 0। आई बराबर 1 to n एफ आई डेल्टा आर आई, एफ आई की वैल्यू रख दिया जाए, एफ आई माइनस पी आई डॉट डेल्टा आर आई बराबर 0। ठीक है, डेल्टा आर आई बराबर 0। अब यहां पर एफ आई फोर्स की वैल्यू एफ आई अप्लाइड प्लस एफ आई कॉन्स्टेंट वाली रखिए, वेयर एफ आई बराबर एफ आई अप्लाइड प्लस एफ आई, एफ आई अप्लाइड प्लस एफ आई, अप्लाइड वाला फोर्स प्लस, जब भी जनरल वे में फोर्स लोगे तो वो होगा अप्लाइड फोर्स प्लस फोर्स ड्यू टू कांस्टेंट। अब ये लगा दीजिए, अब ये लगा दीजिए, आई बराबर 1 to n एफ आई अप्लाइड प्लस स्मॉल एफ आई पी आई डॉट डेल्टा आर आई बराबर 0। वो एफ आई जनरल है, जो फोर्स जो है एफ आई वो जनरलाइज्ड फोर्स होता है। जैसे आपने द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम लिया तो वहाँ पे वो फोर्स क्या होता है, अप्लाइड फोर्स और फोर्सेज ऑफ ड्यू टू कांस्टेंट होता है। तो आपने जब ये वाला लिया एफ आई, वो किसके बराबर, सम के बराबर है, अप्लाइड प्लस फोर्स ऑफ कांस्टेंट। पर फोर्सेज ऑफ कांस्टेंट्स का रिजल्ट हमेशा 0 होता है, वो आपस में बैलेंस हो जाते हैं। भाई न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से क्या होता है कि रिजल्टेंट हमेशा 0 रहता है। ठीक है, तो वो आपका कभी इफेक्ट, अभी आगे भी हम उसको इस तरह कर देंगे, अभी देखिएगा, अभी समझा दे रहे हैं। अब ये रख दिया। अब यहाँ पर आपने जो वर्क डन होता है आई बराबर 1 to n एफ आई अप्लाइड। पूजा, ये आज तुम्हारी बड़ी बेस्ट फ्रेंड है क्या? तुम इनसे बड़ा बात कर रही हो, तुम चाहती नहीं हो कि आज इन्हें कुछ समझ में आए। एफ आई डेल्टा आर आई बराबर 0। आज ही कोचिंग पार डालेंगे बस 26 जनवरी को। ये आपका एक इक्वेशन डाल दे रहे हैं सेकंड, ये इक्वेशन डाल दी हमने थर्ड। ये आपको बताया था वर्चुअल वर्क डन ड्यू टू फोर्स ऑफ कांस्टेंट क्या होगा, 0। ठीक है, तो वर्चुअल वर्क डन ड्यू टू फोर्स ऑफ कांस्टेंट will be 0
तो ये 0 होता है। तो हमने ये रख दिया I बराबर 1 to n fi अप्लाइड माइनस pi डॉट छूटना नहीं चाहिए। डॉट का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, ये एक बार डिफरेंशिएशन। अब एक्चुअल वे में अप्लाइड फोर्स ही होता है, पर इस जनरलाइज्ड वे में fi को और वो क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी ऊपर से। रुक जाओ। तो यहां पर I बराबर 1 to n fi इधर लिखें, we taken fi in place of fi applied. We taken fi applied की जगह fi ले लेते, यही फोर्स ले लेते हैं fi, क्योंकि एक्चुअल वे में fi ही होता है जो अप्लाइड फोर्स। तो इसे हम इस तरह दिखाते हैं, I बराबर 1 to n fi डेल्टा RI बराबर 0। ये रिलेशन है डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल की। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हम बता रहे हैं, रुक जाओ। अभी समझा रहे, नोट कर लो बस। बोलो नहीं भाई, ये तुम बहुत बराबर विशाल, बिल्कुल आवाज न निकले, बिल्कुल बोलो नहीं। आवाज तुम्हारी आए ना तो फिर बाकी को तुम्हारे आड़ में सब बोल रहे हैं।